न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है क्या? तो जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि न्यूक्लियर्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस जिन्होंने प्लान किया है कि भाई हम जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या फिर न्यूक्लियर फ्यूल है, रॉ मटेरियल है, उसको एक्सपोर्ट करने से पहले 100 और चीजें समझेंगे। जैसे कि जिस कंट्री को हम दे रहे हैं, क्या वो जो कंट्री है रिस्पॉन्सिबल है? जिस कंट्री को हम दे रहे हैं, क्या वो सिर्फ एनर्जी बनाने के लिए इसको यूटिलाइज करेगी? जिस कंट्री को हम ये दे रहे हैं, क्या वो कंट्री सिर्फ और सिर्फ अगर यूज करने वाली है न्यूक्लियर आई मीन टू से फ्यूल को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेगी, या फिर वो इससे वेपन्स भी बना सकती है? अदर देन दैट, क्या वो कंट्री सिग्नेटरी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रिगार्डिंग, ताकि कोई थ्रेट ना हो देने लगे कि कहीं ये इससे वेपन्स ना बना ले। ओके, तो ये जरूरी क्यों पड़ी? जरूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज एश्योर तो ये कर रही थी, चाहे मैं इंडिया की भी बात करूं, क्या कि वी आर गोइंग टू फोकस प्राइमरली अपॉन द टेक्नोलॉजी जो कि हमें एनर्जी में काम आएगी, दैट्स इट। बट एट एंड ऑफ द डे वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है और हमारी एग्जिस्टेंस के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर चाइना है, उधर पाकिस्तान है, तो हमें अपने आप के बचाव के लिए न्यूक्लियर वेपन तो रखना ही पड़ना था, इसका कोई भी अदर ऑल्टरनेट नहीं था हमारे पास। ऐसी और भी कंट्रीज हैं जिनकी जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटेंड रहती है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बनेंगे कैसे भाई? न्यूक्लियर वेपन्स बनेंगे ओनली अगर न्यूक्लियर फ्यूल होगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन जिन कंट्रीज के पास ये फ्यूल और टेक्नोलॉजी है, अगर वो एक अपनी ग्रुपिंग बना लें कि हम नहीं देंगे आपको, तो वेपन्स बन ही नहीं सकते। तो इसी की प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, न्यूक्लियर की बढ़ते हुए रुझान को या फिर न्यूक्लियर के बढ़ते हुए कल्चर को रोकने के लिए ही क्या किया गया? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स बनाएगी। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस रिजीम्स और ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश हुई हैं फॉर द सेम पर्पस। तो नंबर 1 इज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वेरी मच इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। नाउ व्हाट इज दिस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? ये एस्टैब्लिश की गई थी 1974 आफ्टर पोखरण टेस्ट। आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि अमेरिका जो था वो इस बात से डर गया था, मतलब घबरा गया था कि इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। पोखरण 1974, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। एंड जब हमने ये देखा कि अमेरिका को इस चीज से प्रॉब्लम हुई है, एंड वी नो दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उससे पहले चाइना भी न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था कुछ साल पहले, तो इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। अमेरिका ने बोला गया ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जानी है, तो अमेरिका सेड व्हाट, अमेरिका सेड हम एक ग्रुपिंग बनाने का प्लान करते हैं। वो ग्रुपिंग उन्हीं सभी देशों की होगी जिनके पास टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर फ्यूल है, ना वो देंगे ना वेपन्स बनेंगे। तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। उस ग्रुप का नाम क्या बोला गया? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो एनएसजी is a mechanism to fulfill one of the key aims of the NPT, non-proliferation treaty, to share the benefits of peaceful use of the nuclear energy. It is 48-member export control regime that regulates export of the nuclear technology and nuclear fuel. So एनर्जी का मकसद क्या है कि हम सिर्फ पीसफुल नेशंस को ही देंगे। वो पीस इंश्योर कैसे होगा? कि अगर वो सिग्नेटरी है किसको? ट्रीटीज को, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, जैसे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जो कहती है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएंगे, जिनके पास है उनके पास है, वो डिसआर्म करने की प्लान करेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो एक्वायर नहीं करेंगे। एंड न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए। सो दैट इज एनएसजी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया तो एनएसजी का मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया को वेवर मिला। तो जो ये देश हैं वो इंडिया को आज भी क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी और फ्यूल सप्लाई करते हैं, बिकॉज इंडिया इज एंजॉयिंग व्हाट? इंडिया इज एंजॉयिंग द वेवर। So accordingly, nuclear non-weapon states who have signed NPT can have access to items listed in the NPT. Then in 2008, India was granted a special waiver. जैसा कि मैंने आपको बताया, NSG के द्वारा इंडिया को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। क्यों? आई मीन टू से वेवर दिया गया था। क्यों दिया गया? उसका कारण था, अमेरिका ये बात समझ गया था कि स्ट्रॉन्ग इंडिया इज वेरी मच एसेंशियल टू कंटेन चाइना, क्योंकि चाइना तो एक राइजिंग पावर है और साउथ एशिया में इतनी बड़ी पावर चाइना बन जाएगा, तो उसको कंटेन करने के लिए अमेरिका अकेले में सक्षम नहीं है। तो उसको क्या जरूरत थी? इंडिया की जरूरत थी, पावरफुल इंडिया। तो उन्होंने वेवर्स दिलवाए, वेवर्स दिलवा के इंडिया को किक दी, इंडिया को बूस्ट किया, इंडिया को सपोर्ट किया। चाहे आज की जंग में इंडिया की सपोर्ट ना हो रही हो अमेरिका के द्वारा, क्योंकि आपको पता है वहां के राष्ट्रपति जो हैं वो अजीब तरह से सोचते हैं, अजीब थॉट प्रोसेस के मालिक हैं वो। सो अमेरिका की कोई क्लियर कट सपोर्ट अभी तक हमें नहीं है। इजराइल की जरूर है हमें क्लियर कट सपोर्ट, बिकॉज इजराइल सेज दिस, क्योंकि वो खुद भी क्या है,
टेररिज्म का विक्टिम है और उनके तो डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से अटैक करता है इजराइल, हमने तो फिर कैलकुलेटेड अटैक किया था। एनीवेज चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया साइंड सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उसी के बाद इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को क्या किया था, साइन किया था। इज दैट क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट Australian group. So NSG is clear, we have discussed that. Then we have Australian group which was established in 1985 during chemical weapons used in Iran-Iraq war in 1984. So Iran-Iraq war में 1984 में chemical weapons को क्या किया गया था, यूज किया गया था। So it is aimed at controlling exports of biological and chemical agents used as weapon. तो ये किसके लिए, उसके एक्सपोर्ट को रोकना, किसके, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट्स यूज्ड एज वेपन्स, इसके एक्सपोर्ट को रोकना। आई रिपीट, एम्ड एट कंट्रोलिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट्स यूज्ड एज वेपन्स। तो हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, कहां पर हेडक्वार्टर्ड है ये, पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है। इट्स मेंबर्स इंक्लूड व्हाट, इंडिया, यूएस, कनाडा, ईयू, टर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान एक्सेट्रा। सो इसका इंडिया इज मेंबर टू दिस। देन नेक्स्ट यू हैव वासेनार अरेंजमेंट। तो आपको ये सिर्फ नाम ही पता होना तब भी अच्छा है आपकी मेन आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, यू शुड बी एबल टू राइट दिस कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए और कौन कौन सी ट्रीटीज है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल दीज थिंग्स। सो वासेनार एग्रीमेंट मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल ट्रीटी है। क्या है? मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल ट्रीटी, जो एम क्या करती है, रेगुलेट करना किसको, एक्सपोर्ट किसका, कन्वेंशनल आर्म एंड एम्यूनिशन एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने क्या बोला आपको, कन्वेंशनल आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्लस डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। सो ये इंक्लूड करती है नॉट ओनली आर्म्स बट ऑल्सो टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज। तो सिर्फ वेपन्स नहीं, आर्म्स नहीं, एम्यूनिशन नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की भी कंट्रोल के ऊपर क्या करती है, रोकती है। एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस, जैसे कि कंप्यूटर, सेंसर, लेजर, इलेक्ट्रॉनिक, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, कंप्यूटर, सो सारी चीजें उसके एक्सपोर्ट को क्या करता है, रोकता है। कौन सा अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट। सो इट इज मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल ट्रीटी, मल्टीलेटरल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एक्सपोर्ट कंट्रोल, किस चीज का एक्सपोर्ट कंट्रोल रोकना है या कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है, कन्वेंशनल वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस के साथ साथ डुअल यूज एंड टेक्नोलॉजी। बस इतने कीवर्ड्स रखा करिए आप इसके, ओके। तो इसका भी इंडिया क्या है, मेंबर है, ओके। सो देन यू हैव मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime, MTCR, so which was established in 1987. MTCR aim क्या करता है, to regulate the export of weapon delivery system, signatories to non systems, signatories to non signatories। अब ये क्या कह रहे हैं कि मिसाइल चला दी है, अब मिसाइल क्या कर रही है, वॉरहेड तो लेके जा रही है ना, खाली मिसाइल थोड़ी ब्लास्ट करेगी, उस अपने साथ क्या कैरी कर रही है, वो वॉरहेड कैरी कर रही है। फॉर एग्जांपल कार इज गोइंग, कार अपने साथ किसको लेके जा रही है, पैसेंजर्स को। तो पैसेंजर क्या है, समझ लीजिए एक तरह से वॉरहेड है। सिमिलरली मिसाइल जा रही है, मिसाइल में क्या है, वॉरहेड है, मतलब बॉम्ब है मिसाइल में, ओके। सो यू हैव सीन आतिशबाजी, राइट, आतिशबाजी जा रही है ना, साथ में वो इतनी ऊपर जाती कैसे है, उसके आगे आपको नजर आता ना लगा हुआ, लाइक ट्रायंगल टाइप, उसी को आप समझ लीजिए क्या है, एक तरह से वॉरहेड, ओके। तो एस्टैब्लिश इन 1987, MTCR क्या है, एम्स टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट ऑफ वेपन डिलीवरी सिस्टम। तो बस मिसाइल्स को कंट्रोल करने के लिए, वेपन डिलीवरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ही मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। तो मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये रिस्ट्रिक्ट करती है एक्सपोर्ट ऑफ वेपन डिलीवरी सिस्टम, मतलब मिसाइल्स दैट डिलीवर्स एनी टाइप ऑफ वेपन्स इंक्लूडिंग कन्वेंशनल वेपन्स, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर। सो हर तरह के वेपन्स को कैरी करने के लिए कंट्रोल करती है MTCR, okay. Accordingly, weapon delivery system carrying more than 500 kg payload for over 300 kilometers is restricted under MTCR. So it is restricted under MTCR. तो इंडिया ने भी जो अटैक किया है इवन पाकिस्तान के ऊपर, that was within the ambit of this 300 kilometers. ऐसा नहीं था, इसके बियॉन्ड था। So India officially became what, signatory of MTCR in 2018. तो उसके बाद it has enabled India to increase the range of BrahMos की रेंज को इंक्रीज करना from 290 to 450 kilometers, get access to the predator drones from different countries, okay. तो MTCR का इंडिया मेंबर है, तो इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री, रिस्पॉन्सिबल स्टेट माना जाता है। देन यू हैव न्यूक्लियर फ्री जोन्स, जो न्यूक्लियर फ्री जोन्स हैं यानी कि वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। सो एंटार्क्टिका
by Antarctic Treaty, space by Outer Space Treaty, seabed by Seabed Arms Control Treaty। तो ये सारी ट्रीटीज अलॉन्ग विद एरियाज लिखा है कि इसको न्यूक्लियर फ्री हमने रखना है, यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग या अटैक या व्हाटएवर द थिंग इज यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दिस वाज, कंसीडरिंग वॉर आल्सो, कंसीडरिंग अदरवाइज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक सोच रहा हूँ वीडियो करूंगा आपके लिए जिसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो सर्कमस्टांस में क्या हो सकता है, वी नीड टू कंसीडर दैट। तो लॉन्च पैड, आईएएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दीज आर द नंबर्स, तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ रूबरू क्लास में भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।